अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में संबोधित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के वकीलों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न भाषाओं में कानून की प्रक्रिया को आसान करने की जरूरत है। आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में अनेकों वकीलों ने चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो, वीर सावरकर हो, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे। यानी लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव के ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया। और आज जब भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है, उसमें भी भारत की निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया। नारी शक्ति वंदन कानून भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट की नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। कुछ ही दिनों पहले ही G20 के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। एक व्यवस्थित रूप देने के लिए भी भारत सरकार ने मीडिएशन एक्ट बनाया है। भारत में लोक अदालत की व्यवस्था भी विवादों को हल करने की दिशा में बड़ा माध्यम है। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो एवरेज एक मामला का न्याय होने तक सिर्फ 35 पैसे का खर्च होता था, 35 पैसे। यानी ये व्यवस्था हमारे देश में होती है। पिछले 6 साल में करीब 7 लाख केसेस को लोक अदालतों में सुलझाया गया है। जस्टिस डिलीवरी का एक और बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है, वो है भाषा और कानून की सरलता। अब हम भारत सरकार में भी सोच रहे हैं कि कानून 2 प्रकार से प्रस्तुत किए जाए। एक, जिस भाषा पे आप लोग के आदी हैं वो वाला ड्राफ्ट होगा, और दूसरा देश का सामान्य मानवी समझ सके ऐसी भाषा। उसको कानून भी अपना लगना चाहिए।
हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी क्योंकि सिस्टम भी उसी ढांचे में पली बड़ी है तो उसको बाहर निकालते निकालते, लेकिन हो सकता है कि अभी मुझे काफी काम है, मेरे पास समय भी बहुत है, तो मैं करता रहूंगा। पहले किसी भी लॉ के ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी। सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून, जैसा मैंने आपको कहा, 2 प्रकार से, और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा सके, उस दिशा में हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ आपने देखा होगा, उसमें ये सिंप्लीफिकेशन का हमने एक पहली शुरुआत की है, और मैं पक्का मानता हूं कि सामान्य व्यक्ति को उस परिभाषा से सुविधा रहेगी। भारत की न्याय व्यवस्था में मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की व्यवस्था की है। इससे भी भारत के सामान्य व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी। कोई पेशेंट हो ना, अगर डॉक्टर भी पेशेंट की भाषा में उसे बात करे तो आधी बीमारी यूं ही ठीक हो जाती है। बस यहां ये मामला बाकी है। साथियों, हम टेक्नोलॉजी से, रिफॉर्म से, न्यू जुडिशियल प्रैक्टिसेस से कानूनी प्रक्रिया को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इस पर निरंतर काम होना चाहिए। संस्थाओं के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। कार्यक्रम के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छी व्यवस्था के चलते अब भारत पर दुनिया में विश्वास बढ़ता जा रहा है। यह एक अच्छा संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से वकीलों के इस सम्मेलन में स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों के योगदान का भी जिक्र किया। राजेश खत्री, विज्ञान भवन, नई दिल्ली।